हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में। और इस जीरो टू हीरो सीरीज में मेरे बाबू मेरे लाल पिछली कक्षा में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को कर दिया था शुरुआत। और उसमें हम लोगों ने जितने भी थ्योरी वाले चीजें पोर्शन था, उन सब चीजों को हम लोगों ने क्या किया था, बहुत अच्छी तरह से देख लिया था। जिसमें बेसिकली हम लोगों ने त्रिज्यखंड के बारे में जाना था, वृत्त खंड के बारे में जाना था। और आज उसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है बाबू, तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों का एक एक मिनट बहुत कीमती है। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर ले, ताकि जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है मेरे लाल, तो आज का क्लास का करते हैं शुभारंभ। ठीक, तो देखिए अभी यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा जो मैंने कल पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो मैंने कल पढ़ाया था, तो आप लोग को लास्ट में यही एक टॉपिक पढ़ाया था, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड कुछ नहीं होता है, जीवा के द्वारा बनाए गए चाप। ठीक है, जीवा के द्वारा बनाए गए चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वो? वृत्तखंड कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते थे? त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये वाला जो उपाय था बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ और आ जाता था आराम से मस्त। लेकिन अगर इसको अगर तुम लोग चाहो तो इसके लिए एक तो मस्त बढ़िया रेडीमेड फॉर्मूला लेकर आया हूं मैं, उसको आप लोग रख सकते हैं। जैसे त्रिज्यखंड, क्या है ये? त्रिज्यखंड, सॉरी, त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? होता था बाबू थीटा बाई 360 डिग्री गुणे पाई आर का स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही होता था ना? होता था कि नहीं होता था बाबू? उसमें से माइनस कर दो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। है ना मजेदार? मजेदार है कि नहीं है? मजेदार है ना हो? तो इस चीज को आप क्या करो, इस चीज को आप क्या करो, रट्टा मार लो, चाहे गुलेटा मार लो, चाहे घोट घलो, चाहे जवन मन में आवे तवन कर लो। लेकिन के का कर लो तू? याद कर लो। याद रही तब सवाल लगी, याद ना रही तो सवाल का माई के अब बाबू के कुछ समझ में ना आई, जानला नू। तो क्या कर बोलो कि याद कर लिया जा, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझे मेरे बाबू, समझे मेरे लाल? चलो आगे चलते हैं, अब लिखते हैं सवाल। ठीक है, ठीक है बबुआ। तो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हम लोग के पास कुछ इस प्रकार से दिया है। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। जो घड़ी की सुई दिया हुआ है, ठीक, एक घड़ी की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो एक घड़ी बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? एक घड़ी बनाएंगे। एक घड़ी बनाया हमने, और ये घड़ी जब हम लोग ने बनाया, तो अब क्या कह रहे हैं, इसकी जो घड़ी की मिनट की सुई है 7 सेंटीमीटर है। ये जो घड़ी की सुई है, ये जो मिनट वाली सुई होती है वो एकदम चिपकी रहती है। कितनी है वो? 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद 7 सेंटीमीटर है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो सुई है, एक मिनट एक मिनट की सुई द्वारा बनाई गए त्रिज्यखंड का, एक मिनट में ये एक मिनट यहाँ से एक मिनट यहाँ तक आएगी, तो इसके द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नहीं कर लोगे तुम लोग? इतना आसान तो है हो? नहीं पता? हम बताएं? हे बाबू सुनो मेरी बात। मान लो यहाँ पे पहली रही होगी, तो यहाँ पे एक मिनट के लिए यहाँ पर आएगी। अरे मतलब घड़ी में तो बहुत तुच्छ सा होता है, लेकिन इतना आएगी। आएगी कि नहीं आएगी हो? तो ये हमारे पास कुछ थीटा कोण बनाएगी, ये कुछ थीटा बनाएगी। और अगर ये थीटा पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। थीटा पता चल जाए तो काम हो जाए। अब उस थीटा को कैसे पता करेंगे? तो बाबू देखो, हम लोग जानते हैं ये पूरा चक्कर लगाने में, उसको जो मिनट की सुई है उसको पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण बनाना पड़ता है? 360 डिग्री का जब कोण बनाती है,
तो कितने मिनट बनते हैं? कितने मिनट बनते हैं? नहीं पता है। 60 मिनट ना बनेंगे, वो जब एक चक्कर लगाती है तभी ना 1 घंटा होता है। तो यहाँ पे कितने मिनट बनते हैं? 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा? 360 बटे 60। कोनो दिक्कत है कोनो को तो बताना। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, छछा के 36 6। 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब जब 6 डिग्री का कोण पता ही चल गया रे लल्ला, तो सवाल में कुछ रह गया नहीं ना हो। फॉर्मूला पे रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता था? क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360। थीटा बनाते हैं, क्यों मत समझ लिया करो, ठीक है। पाई आर का स्क्वायर। थीटा का मान कितना? 6। नीचे कितना जगह? 360। पाई का मान 22/7 मेरे लाल। और आर का मान 7 गुणे 7। एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा ना हो। कटेगा कि नहीं कटेगा? हमको बस इतना बता दो, तुम लोग कट जाएगा। तो छछा के 36, 60 नीचे आ जाएगा। बाबू जब 60 नीचे आ जाएगा तो दूसरे कर, अभी छोड़ो आगे कर लेते हैं हल इसको। तो 22 गुणे 7 आ जाएगा और नीचे 60 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? तो मुझे जहां तक लगता होगा सवाल में आंसर दिया होगा कुछ पाई के रूप में दिया, पाई के रूप में शायद आंसर दे। अगर पाई के रूप में नहीं देगा तो आसानी से इसको तुम लोग गुणा भाग करवा लेना, आ जाएगा। चलो करवा ही देते हैं। इसको कटाते हैं 2 से तो 11 आ जाएगा। 11 आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग कटाएंगे 60 को तो 30 आ जाएगा। बस 77/30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा 77/30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। अब ऑप्शन वाला रहेगा तो ऑप्शन में मिला लेना, नहीं तो आंसर वाला रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। आ जाएगा। था आसान कि नहीं आसान था? छोटी छोटी चीजों को अगर आप लोग ध्यान रखिएगा तो मजा आ जाएगा मेरे लाल। ठीक है। तो ये छोटा सा चीज तो था, तो आप लोग आशा करेंगे आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है। तो अब दूसरा सवाल इसी प्रकार से देखेंगे। ठीक है बाबू। तो दूसरा सवाल देखने के लिए मिटाना पड़ेगा। तो दूसरा सवाल भी कुछ खास नहीं है, आसानी है। देख लीजिए दूसरा सवाल भी। तो हमारे पास फिलहाल दूसरा सवाल दे रखा है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। चलो एक तो फिर त्रिज्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक तो फिर सॉरी, एक तो फिर वृत्त बनाते हैं। वृत्त हो जाएगा और ये 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या बना दी है। कितना? 15 सेंटीमीटर की। केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? वो 60 डिग्री का। चलो 60 डिग्री का कोण अंतरित करवाते हैं। फिर क्या कह रही है? 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? हाँ, फंसा दिया ना। त्रिज्या देकर और तुम लोग से वृत्तखंड के बारे में पूछ लिया, तो दिमाग लगाओ वृत्तखंड। अरे गधा, मैं बताता हूँ। सुनो, ये वाला बिंदु और ये वाले बिंदु को हम लोग मिला देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? एक वृत्तखंड बन जाएगा। और इसी का मान पूछा है। इसी का मान पूछा है। और मैंने तुम लोग को क्लास में ये रेडीमेड फार्मूला बताया है। उस रेडीमेड फार्मूला पे रख दोगे तो रखोगे तो क्या आ जाएगा मेरे लाल? यहाँ पे लिखेंगे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी रेडीमेड फार्मूला मैंने बताया, उसी फार्मूले का उपयोग करेंगे हम लोग, आ जाएगा। अच्छा, अच्छी बात एक और बताएं इसमें क्या है। एक अच्छी बात बताएं इसमें ना मेरे लाल, पाई का भी मान दिया है रखने के लिए, और रूट में जो आएगा अभी तो √3 का भी मान दिया हुआ है। तो अभी दिख रहा होगा ऊपर। सोचे ना, पता है क्या, सवाल जब लिखते हैं ना तो बहुत टाइम चला जाता है। तो हम सोचे कि ऐसे जो लिखा हुआ है सवाल, लिखा हुआ दिख रहा होगा तुम लोग को सवाल, तो ऐसे ही जो सवाल लिखा हुआ है तो सवाल ऐसे ही लिख के लाते हैं और इसी का फोटो खींच के ऊपर चिपकुआ देंगे। तुम लोग का भी टाइम बच जाएगा मेरे लाल, मेरा भी टाइम बच जाएगा। मेरा टाइम भी बच जाएगा, तुम लोग का भी बच जाएगा, सबका भला हो जाएगा। मेरा भी होगा और आपका भी भला होगा ना होता। देखो, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए अभी रेडीमेड फार्मूला मैंने बताया था तुम लोगों को। जो रेडीमेड फार्मूला होता था, क्या होता था? थीटा बाई 300
60 डिग्री गुणे पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर साइन थीटा लिखेंगे, आगे हल करेंगे। थीटा का मान कितना है 60 और नीचे हो जाएगा 360। पाई का मान कितना है वो 22/7 और आर का मान कितना दिया, अच्छा 15 दिया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा एक मिनट, पाई का मान रखने के लिए क्या बोला है 3.14। पाई का मान रखने के लिए बोला है 3.14। 3.14 माइनस का 1/2 और साइन थीटा का मान कितना होता है, सॉरी नीचे हो जाएगा साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे 60 डिग्री। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आर स्क्वायर काहे नहीं लिखे हैं। देखो आर रेहू में है और आर रेहू में है, स्क्वायर में दोनों है, तो इसको हम क्या कर लेंगे हो कॉमन कर लेंगे, तो आर स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। तो जब आगे हल करेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर, फिर कोष्टक में इसको काटेंगे तो जीरो से एक जो कट जाएगा, 6×6 = 32, 1/6 ये आ जाएगा 3.14/6 माइनस का 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। ठीक, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर, सॉरी आर स्क्वायर बाहर रहेगा कॉमन रहेगा, तो इधर 3.14, 3.14 ये कट रहा है का 3 1 4, 3 और 1 4 4, ये 8 नहीं कटेगा, छोड़ो 3.14/6 माइनस का नीचे आ जाएगा 2 दूनी के 4 और √3 का मान कितना दे रखा है 1 दशमलव कुछ करके दिया होगा, √3 का मान दे 1.73, 1.73। ठीक, अब हल कर लेंगे हो, अब हल कर लेंगे, आ जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा करवा देंगे, नहीं तो लफा ले लेंगे आराम से हम लोग। तो इसका लफा कितना आ जाएगा 4 तो ये रबे करेगा और 3 4 3 12 आ जाएगा। तो जब 4 3 12 लफा आ जाएगा तो 6 दूनी के 12 2 यानी कि इसका दो गुना करना पड़ेगा, तो 14 दूनी 28 और 3 दूनी के 6 माइनस 4 3 12 3 गुना करना पड़ेगा, तितली के 9 और फतरी के 21 को 1, 3 कम 3 और 2 5। बस हल करेंगे तो जब इसको आगे, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है। तो आर स्क्वायर का मान रख ले का, चलो अभी इसको इससे ही रहने दो, नहीं तो फालतू में नौटंकी होगा। ये इस तरह से हो जाएगा और इधर देखो 8 में से 9 घटेगा नहीं तो एक इसको हासिल देना पड़ेगा, तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9, यहाँ 11, 11 9 तो एक एक जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा 12। अब सुनो मेरे भाई, ऊपर कितने जीरो हैं, अच्छा चलो अब मान रखते हैं किसका आर स्क्वायर का, तो आर का मान कितना दिया था 15 गुणे 15। जानते हो सवाल ना आसान था, लेकिन सवाल में इतना नौटंकी इसलिए किए थे सब ताकि लड़कियों में ना बोर हो जाए। अरे भाई दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग कौन करता है, कौन करता है, तुम करते हो क्या, बोर होना है, बोर हो जाओगे ऐसे सवाल को हल करोगे तो, समझे। तो इसीलिए ये सब ऐसा देते हैं ताकि लड़के क्या हो जाए, बोर हो जाए और बीच में सवाल छोड़ दे, तो तुम लोग को बोर नहीं होना है, आराम से इत्मीनान से प्यार से एकदम सवाल को हल करके आना है, समझे मेरे लाल। तो 15 × 15 हो जाएगा, इधर देखो ऊपर 2 जीरो है तो 2 जीरो हटाते हैं तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करवा देंगे, चलो रहे, ठीक है ना। तो ये ऊपर हो जाएगा 109, नीचे हो जाएगा 12 × 100। कोई दिक्कत होगा किसी को तो बताना कमेंट बॉक्स में। अब देखो 12 9 108 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, बस इतना बता दो, 12 9 108 होता है ना। तो हम क्या करेंगे इसको लगभग लगभग में 12 9 108, देखो लगभग लगभग तुम ले सकते हो, ठीक है ना, अंत में इसे कर देना। ठीक, नहीं करने का मन कर रहा है तो मत करो, क्या दिक्कत है। 12 9 108 एक बचेगा, 0.0 बढ़ा के फिर 100 हो जाएगा, फिर ले जाओगे 100 में 12 का भाग, फिर ले जाओगे ना 12 का भाग, तो फिर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 7 बार 8 बार में 8 बार में 96 हो जाएगा, तो 09.8 ऐसे कर दोगे बात खत्म। और 15 का हो जाएगा कितना 225 गुणे 9.08/100। अरे हम तो कहेंगे कि इसको नगण्य मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको नगण्य मान लेते हैं, ठीक है 9 रखते हैं बस। तो क्या आ जाएगा 9 45 को 5 हाथ में लगा 4
और न दूनी 18, 18 और 4 22 को तू हाथ में लगा, कितना हो 2, और न दूनी 18 और 2, न दूनी 18 और 2 20। अरे ये तो 2025 आ गया। देखो 2025 आ गया। कैसे 2025 में तो गाना था, देखो 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 मुझे छोड़ ना देना, मैं रहूंगा अकेले अकेले, ना हो पाक गधा। तो बटा 100 कर देंगे हो, तो ये 2 को 0 अंदर लेके जाएगा तो 20.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा आंसर। समझे हो? तू लोग को लगा होगा हम कहा कुल खिचड़ी पका दिए, कुछ समझ ही नहीं आया। देखो कुछ नहीं था, सवाल में बोला था इस तरह से कुछ दिया था, कहा था सवाल कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक, और जिसकी त्रिज्या, संगत त्रिज्या है, वो 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना पूछ के हमसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा था, तो इन दोनों को हम लोग मिला दिए तो ये हमको वृत्तखंड मिल गया। तो इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना था। तो जब इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना था मेरे लाल, तो क्या करते हम ठहरे फकीर आदमी, कहीं भी बैग उठा के चल देते हैं। कुछ नहीं किया, दिमाग लगाया, रेडीमेड फार्मूला का उपयोग किया। थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्यू नहीं है यार, थीटा है, तुम लोग क्यू समझ लेते हो। कुछ नहीं किए, बस मान रखिए, हल किए, करते आए करते आए करते आए करते आए। ठीक, ये 109 था, हमारा बस चलता तो यहाँ 108 रख लेते, 9 बार में कट जाता 9। फिर यहाँ आए तो हम लोगों ने इसको लगभग में मान लिया। किसमें मान लिया? लगभग में। फालतू में नौटंकी होता, लगभग में मान लिए, लगभग में मानने के बाद यहाँ पे 20.25 थोड़ा सा इधर उधर आंसर आएगा, लेकिन 20 कंफर्म आएगा। इधर थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो सकता है, लेकिन 20 कंफर्म आएगा। तो यहाँ तक की अगर बात समझ में आ गई हुई तो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें हैं जो बहुत आसानी से हो जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं मेरे लाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दिए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओ भाई साहब, एक तो चित्र दिया हुआ है, हाँ, और कहा गया दिए हुए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो चित्र दिया हुआ है तो इसको सवाल ऊपर लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। चित्र है तो मैं डायरेक्ट चित्र बना देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग लगा लीजिएगा। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक, इसी को हम लोग केंद्र बनाएंगे जब जितना भी वृत्त बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 120 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। देखो ढंग से, ये एक तो अपवाद टाइप का सवाल है, क्योंकि अभी 10th लेवल पे जो साइन का मान, साइन थीटा का मान होता है ना, वो इतना नहीं बताया जाता है। तुम लोग को 10th लेवल पे कितना बताया गया होगा वो? हाँ, 98 डिग्री तक बताया गया होगा, लेकिन देखो यहाँ पे 120 डिग्री का मान है। घबराना नहीं है, हम है ना बता देंगे, ठीक है। तो और इसका जो त्रिज्या दे रखा है, जो इसका त्रिज्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बोला हुआ है इसने स्पष्ट, पाई बराबर 22/7 उपयोग कीजिए, और 3 का मान 1.73 लिखिए, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, और इसमें यही वाला क्षेत्रफल पूछा हुआ है, ठीक है। लघु, तो यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो लोग नहीं निकाल दोगे? रेडीमेड फार्मूला को याद करो, आ जाएगा सब। तो रेडीमेड फार्मूला क्या था हमारे पास? थीटा बटा 360 गुणे पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। था कि नहीं था? इसको रट जाना चाहिए। तो जब रट लोगे तो यहाँ का आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा? थीटा का मान 120, 360 गुणे पाई का मान 22 क्या करे हो, छोड़ो, आर स्क्वायर को कॉमन ही नहीं लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर को इसमें छोड़ देते हैं, जहाँ है वहीं रहने देते हैं, क्योंकि ये कई है ना तो कट जाएगा। तो 22/7 गुणे 21 गुणे 21 माइनस 1/2 21 का होल स्क्वायर साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री।
देखो बाबू, साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है तो मैं बता दूं। जैसे हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का लेते हैं। तो आज जैसे आगे जाते हैं तो 90 के बाद जैसे ही हम लोग आगे पहुंचेंगे कहाँ पे, 30 डायरेक्ट 30 बढ़ाएंगे, क्योंकि 30 है ना, 30 बढ़ाएंगे तो जैसे ही आएंगे हम लोग 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे जैसे ही आएंगे, 120 के बाद कितने पे आएंगे, 135 पे, उसके बाद हो, हाँ, उसके बाद कितने पे आएंगे, 150 पे, और उसके बाद 180 पे। तो ऐसे जैसे ही आएंगे तो ये क्या 90 डिग्री का मान तो एक होगा, कन्फर्म है। 60 डिग्री वाला 120 बन जाएगा, 45 वाला 135 बन जाएगा, 30 वाला 150 बन जाएगा और 0 वाला 180 बन जाएगा। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो 120 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2। और अगर ये चीज नहीं समझ में आई होगी तो रट लीजिएगा पेपर में जाने से पहले कि 120 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे जब हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे, एक जीरो फिर जीरो कट जाएगा, 12 36, 3 हो जाएगा, और 3 7 21 बन जाएगा। तो 3 और 7 यानी कि 21 से कट जाएगा, ठीक है, 21 ये हो जाएगा। तो ये तो आधा से ज्यादा कट गया, 22 और 21 बचा फिर। तो 22 × 21 बच गया, इधर माइनस में, इधर आते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा, जब इधर आएंगे तो 21 का होल स्क्वायर बच जाएगा वो। 21 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 × 21, और फाइन है 120 डिग्री का मान √3/2, और नीचे हो जाएगा पहले ही से 2। देखो मैं फिर 21 को कॉमन ले लेंगे एक बार, तो 21 कॉमन ले लेंगे जब, तो इधर 22 बच जाएगा, इधर क्या जाएगा, 21 × √3 का मान 1.73, और नीचे क्या जाएगा 4। समझे मेरे लाल। तो क्या जाएगा, 21 का गुणा इसमें करवा देंगे एक बार, तो 21 कॉमन वाला हो जाएगा, एक तो लफा वाला जब करवाएंगे तो बटे 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा, 22 चौक क्या हो जाता है 88, माइनस 21 का इसमें गुणा करवाएंगे तो 21 तिया क्या हो जाएगा, 63 को 3 हाथ में लगा 6, और 21 फाते क्या हो जाएगा, फाते कम 7, 7 दूनी के 14, और 6 कितना हो जाएगा 147, 47 को 7 हाथ में लगा 14, 21 कम 21 और 14 25 10 35, 2 दशमलव पे 0 है तो ये दशमलव पे। ये कैलकुलेशन कर लेना भाई घर पे अच्छे से ढंग से और मन से कर लेना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन हम वहाँ पे करने नहीं जाएंगे, ये सब तो बेसिकली तुम लोग को कर लेना चाहिए रे गधा, लेकिन तुम लोग हमारे से करवाने पे लगे रहते हो हमेशा, और हम भी पागल हैं कि कर देते हैं, चलो कोई नहीं कर देते हैं। तो क्या जाएगा 35.73, ठीक है ना वो, और टोटल के बटे में आ जाएगा 4। थोड़ा बहुत देख सकना, देखना अगर मिस्टेक उस्टेक होगा तो संभाल लेना तुम लोग। अब क्या कर देंगे, 21 कॉमन हो जाएगा, 8.00 लगा के बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दशमलव करके 0 0 बढ़ा लेंगे तो कुछ घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो एक इसको हासिल जाएगा तो 9, ये 10, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5, 0.2 अंक पे 2 अंक पे दशमलव बटा 4। अब क्या ही करें, इसको 4 से घटाएंगे हम लोग, तो 4 एकम 4, और 4 तिहाई 12, ये तो कट गया हो, दशमलव ये कटबे नहीं करेगा तो 0, 4 7 28, लगभग लगभग 7 बार में कटा देंगे, 27 है 28 आएगा तो 7 बार में कटा के इसको साइड किनरिया देंगे हम लोग। लास्ट में इस एक बार जो आंसर रफली आ जाएगा इसका, कैसे आ जाएगा, 21 × 13.07, और ये हो जाएगा मेरे भाई, इसमें करवाएंगे गुणा, तो जब इसका हम लोग करवाएंगे 21 7 141, अभी हम लोग किए थे, तो 141 को एक हाथ में लगा 14, तो 14 को 0 का कारण तो 0 हो जाएगा, तो 4 हाथ में लगा 1, और 21 तिहाई 63, और 1 64 को 4 हाथ में लगा 6, और 21 एकम 21 और 6 27, 2.0, तो क्या आ जाएगा 274.41
रुक जाओ भाई, मात्रक लिखना भूलना नहीं है, ठीक बा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। एक चीज समझ में आ रही है, इन सब सवालों को हल करते हुए एक तो चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। देखो, इन सब चीजों को हल करने में हमको तो एक चीज समझ में आ रही है, अगर तू लोग को भी आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तभी वो अच्छी बात है। देखो बाबू, मैं अंदर की बात बताऊं, सवाल बहुत आसान है, बस जो इसमें कैलकुलेशंस है, जो हमारे पास जोड़ घटाना गुणा भाग है, ये थोड़ा टिपिकल डाल दे रहे हैं सब। नहीं तो ये सवाल जो है तो किया है, आसान है मेरे बाबू। और तू लोग क्या कर दोगे इसको, इसे चुटकी में हो चुटकी में उड़ा दे बोलो, ठीक बा। आशा करो तनी वीडियो तो लोग के पसंद आई लोई। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आइल बाटे तो वीडियो के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक बाटे। और बेल आइकन के दबा के आल पे सेट कर लो, ताकि जैसे ही नवा वीडियो डाली हम, तू लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंते पहुंच जाए, जानला हो। तो मिले तनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक खातिर बाय बाय। घर पे रहल जाओ, स्वस्थ रहल जाओ, मस्त रहल जाओ, ठीक बा। जय हिंद।